शेलिंग वाले दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। करीब हम लोग 2 दर्जन अंडों की भुजिया बना रहे थे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कुकिंग का शौक कैसे लगा, तो मैं यही कहूंगा कि आर्मी हैज गिवन मी ऑल दीज थिंग्स। या हमें कभी बियर ठंडी करनी थी तो हम उस झरने में उस बियर को रखते थे। जब भुजिया खाएंगे तो आप ये सारी शेलिंग भूल जाएंगे। तो एक बार ऑपरेशनली मुझे याद है कि हम लोग अंडे की भुजिया बना रहे थे और तो ये है मेरी बलबीर भुजिया। आर्मी में जब हम लोग पोस्ट पे रहते थे तो एग करी या फिर अंडा भुजिया वाज अ स्टेपल डाइट। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड में थे तो वहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेश उतना नहीं मिलता था, लेकिन अंडे एक ऐसी चीज थी जो कि हमेशा मौजूद रहती थी। तो मैंने वहीं से ये अंडे की भुजिया बनाना शुरू किया। हम लोग पोस्ट पे रहते थे और अंडे की भुजिया खाकर जन्नत महसूस करते थे। तो मैं इस वक्त आपके लिए अंडे की भुजिया बना रहा हूँ जिस प्रकार से मैं बनाता हूँ। हालांकि सभी लोग ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन इसमें मैं कुछ एक चीजें ऐड करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अंडे को अच्छे से फेंटें। मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करूंगा, क्योंकि दूध ऐड करने से, और अगर मलाई वाला दूध हो तो और बेहतरीन है, दूध ऐड करने से काफी सॉफ्टनेस आ जाती है। और ये अंडे की भुजिया या तो आप बटर में बना सकते हैं या फिर आप घी में बना सकते हैं। हम लोग इसको घी में बनाएंगे। और मैं कुपवाड़ा सेक्टर में था, हाई एल्टीट्यूड पे। हम लोग सुबह शाम हम लोग केरन सेक्टर में थे और पाकिस्तान की लोअर नीलम वैली रोड पे जो भी व्हीकुलर मूवमेंट था उसको इंट्रोड्यूस करने का हमारा रोल था। और मेरी पोस्ट थी फॉरवर्ड बोर, वहां पर मैं पोस्टेड था। एक प्लाटून माइनस पोस्ट थी, हम लोग रहते थे वहां पर। और डेली सुबह शाम मुझे याद है अपने जवानों के साथ हम अंडे की भुजिया जरूर बनाते थे। और स्टेबल डाइट है वहां पर, चाहे मंगलवार हो तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे वाली बात थी। एक बार घी गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज को भुनेंगे। प्याज बढ़िया टेस्ट लेके आएगी इसके अंदर। खैर वहां पर इतनी लग्जरी नहीं थी, तो जो हरी प्याज वगैरह भी थी तो उसको भी हम यूज करते थे। हरी मिर्च भी डाल देता हूँ तो जीवन में स्पाइस मौजूद रहेगी आपकी लाइफ में। आर्मी एक बहुत ही बेस्ट करियर देती है आपको। जस्ट गो फॉर इट। एंड फिलहाल प्याज को भून रहे हैं, साथ में अदरक भी हल्का सा है, हरी मिर्च है। ऑपरेशनल लाइफ और आर्मी की लाइफ आपको बेहतरीन मौके देगी घूमने के लिए, पूरे देश को देखने के लिए। आपका सेंस ऑफ ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आप छोटे से छोटे शहर और कस्बे के नाम जानेंगे और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। सो आर्मी को ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये जो मैंने अंडे को फेंटा है, इसी के अंदर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च मैंने डाली है, लाल मिर्च डाल रहा हूँ मैं इसमें, धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। और मैं इसमें हल्का सा थोड़ा सा कलर मेरा और येलो हो जाए। आजकल थोड़ा सा अंडे का योग उतना येलो नहीं होता जो कि पहले होता था। तो बहुत ही मामूली सा गरम मसाला इसके अंदर। और मैं इसको वापस बेहतरीन तरीके से फेंट लूंगा। जब ये पूरी तरीके से मसाले के साथ अंडा फिट जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगा। तो जरूरी है ये आप इस एग को अच्छे से बीट करें, बिकॉज जितना मेहनत यहाँ पर करेंगे उतना ही फ्लफी होगा। सिमिलरली आप लाइफ में जो भी करते हैं, आप यदि मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कुकिंग का शौक कैसे लगा। मैं यही कहूंगा कि आर्मी हैज गिवन मी ऑल दीज थिंग्स। और बेहतरीन कहानियां सुने, बेहतरीन रेसिपीज देखें, और वो रेसिपीज जो कि कोई बहुत फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बिकॉज हमने तो ये सारा खाना बनाना जो है पोस्ट पे रहने के दौरान, अपने आर्मी करियर के दौरान सीखा है। तो अब मैं नमक ऐड करूंगा। इसमें मसाला पड़ चुका है। नमक एक्चुअली जब आपकी प्याज भुन जाए उसके इर्द गिर्द ही डालिए, अदरवाइज नमक जो है वो आपके अंडे का जो घोल है उसको काफी पतला कर देता है। तो एक बार ऑपरेशनली मुझे याद है कि हम लोग अंडे की भुजिया बना रहे थे और मेरे 2 जवान थे मेरे साथ में, एक शिवराज और एक भूरा। उसी समय शेलिंग शुरू हुई और हम लोग तुरंत अपने स्टोव, हमारे पास स्टोव होता था उस समय, उसको लेके हम लोग तुरंत बंकर में सेफ जगह चले गए। और शेलिंग चलती रही, हम भुजिया बनाते रहे और हम चौकस थे, चौकन्ने थे। हमारी टीम पूरी सजग थी, बिकॉज उस जगह पे बैड एक्शंस वगैरह काफी होते हैं। बहुत ही फॉरवर्ड पोस्ट थी वो। ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका था और ब्रेकफास्ट में जनरली मैं अपने जवानों के साथ बैठ के, जवान मेरे लिए रोटियां, बिकॉज जब आप दूर दराज की पोस्ट पे होते हैं तो आपको कोई स्पेशल कुक नहीं मिलता है। तो आपके जवान जो हैं, आपके जीडी जो कुक्स हैं, आपको उनके साथ ही मिलकर कुकिंग वुकिंग को सबको आपको अंजाम देना होता है। और बेहतरीन बात ये थी कि जो पानी था हमारा, ऊपर से एक झरना आता था उस जगह पे। उस झरने का पानी हम पीते थे। और मुझे याद है कि यदि हमें पानी ठंडा करना होता था तो बॉटल में भर भर के, या हमें कभी बियर ठंडी करनी थी तो हम उस झरने में उस बियर को रखते थे। सो इट वाज अमेजिंग लाइफ। सो शेलिंग वाले दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि करीब हम लोग 2 दर्जन अंडों की भुजिया बना रहे थे। बड़ी सी कढ़ाई थी, शेलिंग हुई, हम उसको लेके नीचे गए तो एक तरफ शेलिंग, दूसरी तरफ अंडे की भुजिया। तो मेरी तो यादें ताजा हो गई। तो स्वाद बड़ी चीज है। तो हम लोगों ने अपनी भुजिया प्रिपरेशन को पूरा किया और टीम को बोला बिल्कुल निश्चिंत रहो, फौज का पूरी सुरक्षा पे ध्यान दो और तुरंत भुजिया बनेगी और आप जब भुजिया खाएंगे तो आप ये सारी शेलिंग भूल जाएंगे। तो अब असली काम शुरू होगा। फॉरवर्ड बोर की, बलबीर सेक्टर की शेलिंग और भुजिया को याद करते हुए मैं भुजिया बना रहा हूँ। और मैं अपने ऑडियंस को यही कहूंगा कि
फौज बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए नेशन जहां पर एक बहुत अच्छी सोसाइटी रहे, उनको याद करे। तो जो फौज इतने सेक्रीफाइस कर रही है, आज सिविल सोसाइटी उसको भूल रही है। दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। जिस टेरेन में आर्मी रहती है, जिस प्रकार से हम लोग खाना खाते हैं वहां पर, वो एक आम इंसान नहीं खा सकता। और आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग सजग हैं। मैं यही कहूंगा कि आप जब भी किसी फौजी को मिलें, आप जरूर उसके प्रति अपना एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखें, बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ he or she is going through you can't even imagine। ये भुजिया बन रही है और इसमें यादें शामिल हैं मेरे कश्मीरी टेन्योर की। और मैं बहुत सारी डिशेस आपको बनाना सिखाऊंगा, बस इसको आपको ढंग से भूनना है ताकि कहीं भी कच्चापन ना रह जाए। आप बनाइए, देसी घी में बनाएंगे तो अलग ही स्वाद आएगा। तो ये हमारी भुजिया बन चुकी है, शेलिंग खत्म हो गई है। अब मैं अपने जवानों के साथ उनकी याद में ये भुजिया खाऊंगा और आपको वर्चुअली खिलाऊंगा। चॉप्ड बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। और यदि आप चीज पसंद करते हैं तो मेरी तो फेवरेट है, तो अगर हम इस पे हल्की सी ऊपर से चीज भी डालते हैं, सामने भुजिया तैयार है। और इस भुजिया को मैं नाम दूंगा फौज एंड फूड की बलबीर भुजिया, क्योंकि यादें जुड़ी हैं मेरे कश्मीर के उस टेन्योर से जहां पर हम अपने जवानों के साथ अपनी फॉरवर्ड पोस्ट पे रहते थे और ऐसे ही हर रोज कुछ ना कुछ नायाब डिश बनाना सीखते थे, खाते थे, एंजॉय करते थे भाइयों के साथ। तो भुजिया बन चुकी है, इसको प्लेट में अब लेते हैं। इंतजार नहीं हो रहा है और देखते हैं कैसी बनी है। और मैं तो इसको बलबीर भुजिया कहता हूँ क्योंकि यादें जुड़ी हैं मेरे उस टेन्योर के साथ में। तो बहुत ही खुशबू तो बहुत नायाब है और गर्मा गर्म भुजिया है। बहुत ही शानदार है हमेशा की तरह। और चीज का फ्यूजन जो है मुझे तो बहुत ही शानदार लगता है। नमक हमेशा हल्का रखिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और ब्रेड से खाइए, पराठे से खाइए। मुझे भुजिया पराठा या भुजिया ब्रेड बहुत पसंद है। और जब आप इस प्रकार से बनाएंगे और देसी घी में बनाएंगे तो शानदार भुजिया बनेगी आपकी। देखते रहिए जायके की इस जर्नी को कैप्टन अतुल के साथ। फौज एंड फूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार इस तरह हमें देते रहिए। और हम आपके लिए बेहतरीन फौज की कहानियां और फौज की रेसिपीज लाते रहेंगे। जय हिंद।